स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायिकता से संबंधित, और आज के टॉपिक में हम ले रहे हैं गणितीय प्रत्याशा अर्थात मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। हमारी किसी भी प्रकार की जो प्रायिकता हम याद करते हैं उसमें हमारी प्रत्याशाएं क्या हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कई बार हमें याद करने लिए कहते हैं। तो हम एक्सपेक्टेशन कैसे याद करें, ये मैं आज के टॉपिक में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि यदि किसी यादृच्छिक चर की गणितीय प्रत्याशा उस चर का भारित माध्य अर्थात वेटेड मीन है, जबकि प्रयुक्त भार चर के विभिन्न मूल्यों की संबंधित प्रायिकताएं, यह माध्य चर के विभिन्न मूल्यों को उनकी संबंधित प्रायिकताओं से गुणा द्वारा भारित करके ज्ञात किया जाता है। तो आपने समझा कि हमारे पास जो भी चर हैं, खासकर प्रायिकताओं में हमारा जो चर है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, और डिस्क्रीट वेरिएबल में जो प्रायिकताएं हमने ज्ञात की हैं उनके आधार पर हमारी गणितीय प्रत्याशा निकालनी होती है। तो हमारा जो चर के मान हैं वो हमारी साइज हो जाती है, जिसको हम एक्स कहते हैं, और जो प्रायिकताएं हैं एक तरीके से ये मानिए वो हमारी जो है बारंबारता की तरह हम यूज करते हैं, और हम एक्स को और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है उनको मल्टीप्लाई करके सिग्मा एक्स ज्ञात करते हैं, जो हमारी गणितीय प्रत्याशा को प्रकट करता है। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हम निकालें तो सिग्मा एक्स इक्वल टू x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ x1 हमारा वेरिएबल है और p1 उस वेरिएबल की प्रायिकता है, x2 हमारा सेकंड वेरिएबल है, p2 उसकी प्रायिकता है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे। तो किस प्रकार से हम प्रत्याशा ज्ञात करें, ये हमें कुछ क्वेश्चंस के द्वारा आपको आज पढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, एक सिक्का 3 बार उछालने पर चित आने का प्रत्याशा मूल्य क्या होगा? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स अपीयरिंग व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्का यदि हम 3 बार उछालें तो उसका हेड आने की प्रत्याशा क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि हम जब सिक्का उछालते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू 1.5 होती है। सिक्का या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो पहले सिक्के की प्रायिकता 1/2, दूसरा सिक्का उछालते हैं तो उसकी भी प्रायिकता 1/2, और तीसरा सिक्का उछालेंगे तो उसकी प्रायिकता भी 1/2 होती है। अर्थात यहाँ हमारे ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इनकी प्रायिकताएं अगर हम निकालें तो हमें पता है कि 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 अर्थात 1/8। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इसमें हमारे जो 3 सिक्के उछालेंगे वो 8 तरीके से गिर सकते हैं। हमारे 3 सिक्के गिरने के जो तरीके होंगे वो 8 तरीके होंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। अब कैसे गिर सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे जब 8 सिक्के गिरें तो कोई भी हेड नहीं आए, ऐसा भी हमारा वेरिएबल हो सकता है। नंबर ऑफ हेड्स की बात करें, हमारा कोई भी हेड 0 हो, अर्थात एक भी हेड नहीं आए। हो सकता है कि एक हेड आ जाए 3 सिक्कों में, हो सकता है कि 2 सिक्कों पे हेड आ जाए, और हो सकता है कि 3 सिक्कों पर हेड आ जाए। तो ये हमारी साइज बन गई। इस साइज को हम नाम देंगे x। तो 0 हेड भी आ सकता है 3 सिक्कों में, 1 हेड भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकते हैं। तो जब हम 3 सिक्के एक साथ उछालें तो उछालने पर क्या स्थितियाँ होंगी वो समझिए कि कैसे कैसे वो गिर सकते हैं। तो देखिए, पहला सिक्का हमारा अगर हम बात करें तो जैसे मान लो टेल आ गया, दूसरा सिक्का भी टेल आ गया, फिर टेल आ गया। पहले सिक्के की बात कर रहा हूँ, पहला सिक्का चूँकि हम 8 बार ले रहे हैं स्थितियाँ, तो मतलब कि हमारे सिक्के 8 तरीके से गिर सकते हैं। तो 8 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर आप देखिए टी 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 एच 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 लिखा, हमने 8 बार लिखा है। 4 बार मैंने टी लिखा है और 4 बार मैंने एच लिखा है। देखिए, अब मैं 2 बार लिख रहा हूँ टी, और यहाँ 2 बार मैं लिख रहा हूँ एच। मैंने 2 बार लिखा टी, 2 बार लिखा मैंने एच, फिर मैं 2 बार लिख रहा हूँ टी, और मैं 2 बार लिख रहा हूँ एच। मैंने ऐसे लिखा है। और अब मैं लिख रहा हूँ 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी और 1 बार एच। तो देखिए कंडीशन देखिए, 1 2 3
4, 5, 6, 7 और 8। तो 3 सिक्के जब आप उछालोगे तो इतने तरीके से वो गिर सकते हैं, अर्थात तीनों ही टेल आ सकते हैं, 2 टेल और 1 हेड आ सकते हैं, पहला टेल दूसरा हेड तीसरा टेल आ सकता है, पहला टेल दूसरा तीसरा हेड आ सकते हैं, पहला हेड दूसरा तीसरा टेल आ सकते हैं, पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड आ सकता है, पहले दोनों हेड तीसरा टेल आ सकता है, और तीनों ही हमारे हेड आ सकते हैं। तो देखिए ऐसा हम लिखते हैं तो हमें सोचने में टाइम लगता है और हो सकता है आपसे गलती भी हो जाए, तो हम बहुत आसानी से इनको कैसे निकालें ये हमें आज के क्वेश्चन में समझना है। तो देखिए अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रायिकता, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। अब देखिए 0 हेड आई, तो 0 हेड की क्या प्रायिकता, देखिए इसमें हेड, तो ये एक स्थिति ऐसी आई है कि इसमें कोई हेड नहीं है, तो 8 में से 1 चांस है, तो 0 हेड की प्रायिकता हो गई 1/8, 8 में से 1 चांस है। 1 हेड आई, गिन लीजिए आप, 1 हेड कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पर 1 हेड, एक यहाँ पर है 2, एक यहाँ पर है 3 ही है। 3 स्थितियाँ ऐसी आई हैं कि हमारे पास 8 में से 3 स्थितियाँ ऐसी हैं कि 1 हेड आ सकता है। 2 हेड आने की क्या संभावना है, देखिए आप 2 हेड गिन लीजिए आप, तो 2 हेड हम देखें तो एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है 2 और एक यहाँ पर है 3, तो 2 हेड की प्रायिकता भी 3/8 है। और तीनों हेड आ जाएं तो 3 हेड की प्रायिकता केवल एक जगह है, 1/8 है। और अगर हमारी प्रायिकताओं का आप योग करें 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो योग 8/8 हो गया, अर्थात हमारी प्रायिकताओं का योग डियर स्टूडेंट 1 होता है। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ये x है और जो p है इनको हम गुणा करेंगे, तो x को p को हम गुणा कर देते हैं, तो ये सिग्मा x कहलाती है, नाम क्या होगा सिग्मा x, और इसके लिए क्या काम करना है x इंटू पी, ये काम कर दीजिए। तो 0 को आपने 1/8 से गुणा किया तो ये 0 आया, इसको हमने गुणा किया तो यार 3/8, इसको आपने गुणा किया तो यह आया 6/8, और आपने यहाँ गुणा किया तो यह आया 3/8, और हमने इनका योग किया, सबका योग किया तो आप देख रहे हैं 6 3 9 3 12, तो योग आया हमारा 12/8, ठीक है। और कटते हैं तो काट दीजिए इनको, तो 12/8 कट रही हैं हमारे सवाल में, तो ये 3 और 2 से कट रही हैं, 3 चौक 12 और 2 चौक 8, तो 3/2, या हम कह सकते हैं कि 1.5, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन आ गई 1.5। फॉर्मूले की अगर बात करें तो सिग्मा x/n होता है, तो n हमारा 1 ही है, तो 1.5 में 1 का भाग देंगे तो भी ये 1 आएगा, तो भारित माध्य हो गया। तो ये हमारी साइज थी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी, हमने गुणा किया। और समांतर माध्य हमने पढ़ा था भारित माध्य निकालने का तरीका कि सिग्मा x डिवाइड बाई n, तो 1.5 में आप 1 का भाग देंगे तो 1.5 ही आएगा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन 1.5 होगी। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये प्रायिकता कैसे निकाली, इसके लिए मैं आपको थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, बहुत आसानी से आप प्रायिकताएं हम निकाल के दिखा सकते हैं। आपको ये निकालने का तरीका मैंने बताया था कि आपको 3 सिक्के उछालते हैं, तो आप इसको अपना जो फॉर्मूला था NCR, इसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 में से 0 आए तो 3C 0, तो इसकी क्या संभावना होगी, तो आपने निकाल सकते हैं इसकी 1/8 होगी। 3 में से 1 हेड आए तो 3C 1 निकाल लो, तो इसकी संभावना 3/8 आने की प्रायिकता। 3 में से 2 आए 3C 2, और 3 में से 3 आए तो 3C 3 से भी ये प्रायिकता आप निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं आप इस प्रकार से हल करें, आप इस सूत्रों से निकाल सकते हैं। और ये वही फॉर्मूले हैं जो आपने कॉम्बिनेशन में पढ़े थे। समझिए 3C 0 का मान निकालना है आपने को, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल, 3 में से 0 गया 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। देखिए अपने जब इसको हम हल करें तो 3 से 3 कट गया फैक्टोरियल दिए, इसका मान 1 आया, इसका मान 1 आया। अब इसको हल करें 3C 1 को, तो 3 फैक्टोरियल, 3 में से 1 गया 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, हल करें 2 फैक्टोरियल कट जाएगा हमारा, ये मान हमारा ये 3 आया। इसको भी हल करिए तो यह आया 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो इसका मान भी हमारा 3 आया। 3C 3 को हल करिए, 3 फैक्टोरियल बटा 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसका मान 1 आया। तो आप देखिए योग किया हमने 1 + 3 + 3 + 1 कितना आया 8 आया, तो 1/8 हो गई, 3/8 हो गई, 3/8 हो गई, 1/8 हो गई। ऐसे भी हम प्रायिकता निकाल के बता सकते हैं। तो हमारी प्रायिकता को और संबंधित चर की जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करके हम जो संख्या निकालते हैं वो हमारी गणितीय प्रत्याशा कहलाती है। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। एक 6 फल वाला पासा यादृच्छिक रूप से फेंका जाता है, उस पर ऊपर आने वाले अंक की प्रत्याशा क्या है। A 6-faced dice is thrown at random
व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ इट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारा गणितीय प्रत्याशा से संबंधित क्वेश्चन है और ये डाइस के संबंध में है। और कोई भी डाइस हम फेंकते हैं तो हमें पता है कि डाइस के 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और वो गिरने का तरीका है उसका 1/6 होता है। तो हमारी प्रत्याशा कैसे निकालें ये आपको समझना है। देखिए, कोई भी पासे की हम बात करें तो हमारी प्रत्याशा निकालने तरीका समझिए। पासा अगर उठाए तो हम कितने नंबर उस पर आ सकते हैं, मैं ये लिख रहा हूँ। देखिए, पासा हम पर 1 आ सकता है, पासे में 2 भी आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। ये अंक हमारे डाइस पर आ सकते हैं। अब हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 1 आने की प्रायिकता भी हमें डेढ़ पता है 1/6 है, 2 की प्रायिकता भी 1/6 है, 3 आने के चांस भी 1/6 हैं, 4 के चांस भी 1/6 हैं, 5 के चांस भी 1/6 हैं और 6 के चांस भी 1/6 हैं। और हमारी प्रायिकताओं का अगर आप योग करें तो ये योग 1 ही आएगा, अर्थात सिग्मा p = 1 होता है। ये भी आपको पता होना आवश्यक है, अर्थात हमारे प्रायिकताओं का योग 1 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम कैसे करें ये समझना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या काम करना होता है, बहुत सिंपल वे में आपको ये याद करना है। 1 को हमने गुणा किया 1/6 से, तो 1 गुणा 1/6 तो ये आएगा 1/6। 2 को गुणा करो आप 1/6 से, तो 2 गुणा 1/6 तो ये संख्या होगी डियर स्टूडेंट हमारी 2/6। 3 को गुणा किया हमने 1/6 से, तो 3 गुणा 1/6 तो ये हो गया 3/6 हो गया। 4 को गुणा किया मैंने, 4 गुणा 1/6 तो 4/6 हो गया। 5 को गुणा किया 1/6 से तो ये हो गया 5/6, और मैंने 6 को गुणा किया 1/6 से तो ये हो गया 6/6। और अब इनका योग करिए। तो अब इनका हम योग करें तो 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 और 6 21, योग आया हमारा 21/6। ठीक है। और जब ये योग हमारा 21/6 आ गया तो हमें पता है कि 21/6 में आप अगर 1 का भाग भी देंगे तो भी स्टूडेंट हमारा 21/6 रहेगा। तो सिग्मा x अगर हम निकालें तो ये आया 21/6। कटते हैं तो काट दीजिए इनको, तो 3 से कट रहे हैं। देखिए 3 से काटें तो ये तो हो गया 7 3 21, और ये हो गया 2 3 6, तो ये आया 7/2, और भी कट रहा है तो ये आया 3.5। तो हमारी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो होगी एक डाइस की वो 3.5 होगी। तो इस तरीके से हम प्रत्याशा से संबंधित सवालों को सोल्व करके दिखा सकते हैं। तो बड़े सरल तरीके से मैंने आपको बताया कि जब भी हम निकालें प्रत्याशा तो सिंपल फॉर्मूला हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का कि आप जो भी आपका वेरिएबल है वो छांट लीजिए, उसकी क्या प्रायिकता है वो सामने प्रायिकता लिख लीजिए, और आपके x को और p को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसका जो योग आए वह योग ही हमारी गणितीय प्रत्याशा कहलाती है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। मेरे अगले लेक्चर में भी मैं आपको गणितीय प्रत्याशा से संबंधित कुछ रोचक सवाल आपको कराऊंगा। तो मेरे लेक्चर आप वॉच करते रहिए और इसको कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।